श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण। नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार श्रद्धालु भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपने YouTube चैनल विकास मिश्रा भक्ति में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं माघ मास की अत्यंत पुण्यदायी खटतिला एकादशी व्रत की पावन कथा, जिसका श्रवण करने मात्र से पापों का नाश हो जाता है, दरिद्रता दूर हो जाती है और जीवन में सुख शांति समृद्धि का वास हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, माघ मास में तिल का दान स्वयं भगवान श्री हरि नारायण को अति प्रिय है। तो आइए बिना देर किए इस दिव्य कथा की ओर बढ़ते हैं। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को खटतिला एकादशी कहा जाता है। आइए समझते हैं खटतिला एकादशी क्या है। खट का अर्थ होता है छौ और तिल का अर्थ होता है तिल। इस दिन तिल से जुड़े 6 कार्य अत्यधिक पुण्यकारी माने गए हैं। तो आइए जानते हैं। तिल का स्नान करना, तिल का उपवटन करना, तिल का हवन करना, तिल का दान करना और तिल का भोजन करना, तिल का जल में प्रयोग करना। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से यह व्रत करता है, उसके पूर्व जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तो आइए प्राचीन काल की बात है, कथा की ओर बढ़ते हैं। प्राचीन काल की बात है, एक नगर में एक अत्यंत धर्मपरायण ब्राह्मण महिला रहती थी। वह नित्य भगवान श्री हरि नारायण की पूजा करती थी, एकादशी व्रत रखती और व्रत उपवास में अत्यंत कठोर थी। परंतु एक दोष उसके भीतर था, वह कभी दान नहीं करती थी। उसका मानना था कि मैं स्वयं उपवास कर रही हूँ, यही सबसे बड़ा पुण्य है। एक दिन श्री हरि नारायण भगवान विष्णु एक वृद्ध भिक्षुक का रूप धारण करके उस ब्राह्मणी स्त्री के द्वार पर पहुंचे। भिक्षुक बोले, माता, मैं बहुत भूखी हूँ, कुछ दान दे दो। तब स्त्री बोली, मेरे पास धन नहीं है, मैं व्रत करती हूँ, दान संभव नहीं है। भिक्षुक रूपी भगवान श्री हरि नारायण बार बार प्रार्थना करते रहे, लेकिन स्त्री ने केवल मिट्टी का एक ढेला भिक्षा में दे दी। भगवान श्री हरि नारायण विष्णु मुस्कुराए और अंतर ध्यान हो गए। कुछ समय बाद उस स्त्री का देहांत हो गया। वह अपने व्रत के पुण्य से स्वर्ग लोक पहुंची। परंतु आश्चर्य की बात यह थी कि स्वर्ग में उसे सोने का महल तो मिला, पर उसमें भोजन और सुख का अभाव था। वह भूखी प्यासी रहने लगी। तब उसने भगवान श्री हरि नारायण विष्णु भगवान का ध्यान किया। श्री हरि नारायण भगवान विष्णु जी प्रकट हुए और बोले, हे देवी, तुमने व्रत तो किया है पर दान नहीं किया है। व्रत बिना दान अधूरा होता है। स्त्री ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे इसका उपाय बताइए। तब श्री हरि नारायण भगवान विष्णु जी बोले कि माघ मास की खटतिला एकादशी का व्रत करो, तिल का दान करो, ब्राह्मणों को भोजन कराओ, तब तुम्हारे सारे दोष दूर हो जाएंगे। स्त्री ने पृथ्वी पर पुनः जन्म लिया। इस बार उसने खटतिला एकादशी का व्रत पूर्ण विधि विधान से पालन किया।
तिल से स्नान किया, तिल का दान भी किया। तिल से श्री हरि नारायण भगवान विष्णु जी की पूजा की। उसके जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो गए। अंत में वह बैकुंठ धाम को प्राप्त हुई। षटतिला एकादशी का व्रत दरिद्रता दूर कराता है, रोग कष्ट समाप्त हो जाता है। जो भी श्रद्धालु भक्त श्रद्धा भाव से व्रत करते हैं, पितृदोष शांत होते हैं, पापों का नाश हो जाता है। भगवान श्री हरि नारायण विष्णु की कृपा दिला देता है। जो भक्त इस दिन श्रद्धा से तिल का दान करते हैं, उसे हजारों गोदान के बराबर पुण्य फल प्राप्त हो जाते हैं। जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत करते हैं, वो श्रद्धा पूर्वक विधि भी जान ले। प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। पीले वस्त्र हो तो अति उत्तम है। भगवान श्री हरि नारायण की पूजा करे, तिल गुड़ वस्त्र का दान करे और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करे। अगले दिन द्वादशी के में पारण करे। हे भक्त, खड़तिला एकादशी का व्रत हमें यह ज्ञान देता है कि व्रत और दान पूर्ण फल देता है। केवल उपवास नहीं, दूसरे की सहायता भी भगवान को प्रिय है। यदि आपको यह कथा अच्छा लगा हो, श्री हरि नारायण की व्रत की कथा अति पावन होता है, तो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल विकास मिश्रा भक्ति को सब्सक्राइब करें और अपने परिवार में कथा को जरूर से जरूर शेयर करें, ताकि वो भी कथा को श्रवण कर ले और इस प्रकार से व्रत की कथा और ज्ञान कथा सभी प्रकार की मिलते रहे। इसलिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें।